बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वार, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। तो जहाँ रहे खुश रहे, अल्लाह पाक हमेशा आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आप बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ, और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंत तक देखें। तो अभी सुबह तकरीबन 9 साढ़े 8 का टाइम है। तो आज मैं गांव में थोड़ी सी आई हुई हूँ। तो ये देखिए तिल की फसल भी है और ठंडी ठंडी कुछ हवा चल रही है। तो मौसम कुछ अच्छा बना हुआ है, लेकिन सुबह को अच्छा मौसम कुछ हवा चल रही होती है, लेकिन दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, आपसे हो जाती है। तो अल्लाह पाक के बस रहम करे। और हवा भी चल रही है। तो आज मैं यहाँ पे व्लॉग बना रही हूँ। तो आज सबसे पहले मैं आपको एक अफसोसनाक खबर बताती हूँ। जो है ना, मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है और मेरे दिल को भी ऐसे जैसे लग रहा है कि मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो मैं आपको खबर सुनाती हूँ कि जो है ना, सोनिया की जो है ना खुला का जो है ना, वो खुला की डेट फाइनल हो गई है और उसकी जो है ना कल उसका फैसला हो गया है अदालत में। तो उसने जज ने, वकील ने फाइनल नोटिस यानी कि एक तरफा जो होती है ना खुला, वो दे दिया है। तो उन्होंने कहा था 15 दिन पहले उन्होंने नोटिस दिया था। उन्होंने कहा था कि आप जो है ना ये नोटिस यूनियन कौंसिल में जमा करवा के 3 यानी कि नोटिस उसको वसीम को भिजवाए। तो इन्होंने 3 नोटिस उनको भिजवाए कि शायद कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाए या कोई सुरसला की बात आ जाए। लेकिन 3 नोटिस उनके पास गए, लेकिन उन्होंने कोई टस से मस नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऐसे चुप रहे। तो फिर एक तरफा इनका कल फैसला हो गया है। तो जो है ना इसकी बाकायदा तौर पर अब मैं आपको बता रही हूँ, ये झूठ की बात नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। अब जो कोई भी वीडियो बनाता रहे, जो कुछ करता है, गलत अफवाहें छोड़ता रहे, जो कुछ करता रहे, लेकिन जो है ना मुझे पता है कि आज जो है ना कल से सोनिया के जो है ना खुला मुकम्मल हो गया, उसकी खुला हो गई है। और अभी वो आप खुद वीडियो में बता रही थी कि मैंने अब वीडियो नहीं बनानी, वीडियो में नहीं आना, क्योंकि अब मेरा जो है ना फाइनल फैसला हो गया है और मैंने अब जो है ना 3 माह तक जो है ना इद्दत पूरी करनी है। तो ठीक कह रही हैं वो भी, क्योंकि जिस औरत को तलाक हो जाती है या खुला हो जाती है तो फिर वो 3 माह तक इद्दत पूरी करती है। ये भी हमारे मज़हब इस्लाम में बहुत ज़रूरी है औरत के लिए, वरना लोग बातें बनाते हैं कि फ़लाँ ने ऐसे नहीं किया, फ़लाँ ने ऐसे नहीं किया। तो दूसरी बात यह है कि बस वो कह रही हैं कि अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी और ना ही कोई दूसरा बहन भाई मेरी क्लिप लगाएं, वीडियो बनाएं। तो मेरी भी आज सोनिया के बारे में आखिरी वीडियो है, क्योंकि मैं जो है ना कोई भी वीडियो अब सोनिया के बारे में नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब उसका मामला ही ख़त्म हो चुका है तो हम क्यों दूसरों की बहन बेटियों के बारे में ऐसे फिर बातें करते रहेंगे, अपनी आखिरत भी ख़राब करें और उनके भी ख़राब करें, क्योंकि वो तो इज्जत में बैठी है। तो मैं भी उनकी कोई तस्वीर भी नहीं आज के बाद, आज तो ये मेरी आखिरी और जो है ना मुकम्मल वीडियो है। आज के बाद मैं ना उनकी कोई तस्वीर लगाया करूँगी, ना उनके बारे में बात किया करूँगी। जब मामला ख़त्म हो चुका है तो फिर किसी की बेटी के बारे में बात करने का क्या फ़ायदा है, ऐसे कीचड़ उछालने का। तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आज से 3 साल पहले जब मेरी बहन का घर उजड़ा था ना, तो मुझे भी बहुत हमें तकलीफ़ हुई थी। हम तीनों बहनें, हमारी माँ भी नहीं थी, हम तीनों बहनें गले लग के इतनी रोई थी। तो कोई जो औरत या बेटी होती है ना, कोई वो खुशी से अपना घर बर्बाद नहीं करती, क्योंकि जब उसकी शादी हो के जाती है तो वो क्या सोचती है कि अब मैं जो है ना 3 साल रहूँगी या 2 साल रहूँगी या 6 माह तक रहूँगी तो फिर खुला लेके चली जाऊँगी। ऐसा नहीं होता। जब एक बेटी की शादी हो जाती है तो उसका मरना जीना सब कुछ ससुराल में ही होता है, तो उसने गुजारा करना होता है। तो ये उनकी आपस की बात है। तो ठीक है, मैं मानती हूँ कुछ कसूर वसीम का है, कुछ सोनिया का, लेकिन इनका कसूर इतना है कि ये आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन जो है ना लोग जो है ना इनकी बातें उठा लेते थे। 3-4 औरतें बैठी होती थी ना, तो वो बातें कर रही थी, आज तो सोनिया ने ये कर दिया, तो वसीम ने ये कर दिया, ऐसे सुन के फिर वो और दूसरे उसके घर में जाती, फिर तीसरे घर में, चौथे घर में, ऐसे अफवाहें फैलाते तो नौबत यहाँ तक आ गई। तो मेरी बहन के बारे में भी ऐसे ही उन्होंने किया था। तो ये जो है ना जवेद खोसा, इसको हम बोलते हैं, ये तो सरासर हराम खा रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक तलाक नहीं दी थी। खुला तो हो गई थी, लेकिन ना इसने इद्दत पूरी की थी, ना इसने कोई ऐसी कानून की जो होती है ना इस्लाम की, कोई इसने पूरी की थी। इसने इद्दत ही इसने इसके जवेद के घर में गुजारी है, फिर निकाह भी इसका जवेद के घर में हो गया, फिर बच्ची भी हो गई। ये हमें नहीं पता, खुदा जानता है। तो सब हमारे दीन मज़हब के इस्लाम के मुताबिक तो सब यही कहते हैं कि ये हराम खा रही हैं, ये निकाह जायज़ नहीं है। तो अब पिछलों को भी चाहिए था कि वो मुंह से तलाक दे देते, और इनको भी चाहिए था कि अब जो है ना ये इसकी बीवी उसके पास जा रही है, अपने अब्बू के पास आती जाती है, उनके साथ सोशल आए तो वो नहीं कहते। तो अब जो है ना उनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए कि ये भी
तलाक वगैरह जो है ना मुँह से उनसे दिलवा ले। अब 1 साल इनको भी हो गया है, बच्ची भी हो गया है, तो हमने किसी के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। और दूसरी बात यह है अब तो जो लोग दुश्मन वगैरह है ना तो वो खुश हो जाए कि अब उनका घर उजड़ गया है। तो आप रोज़ाना कह रहे थे कि जो ड्रामा कर रही है सोनिया वसीम की मिली भगत है, ये है वो है, ये सब व्यूज़ हासिल करने के लिए कर रहे हैं। तो तारा ऐसी बात ना क्या करें। अगर किसी के माँ बेटी के साथ ऐसा होता है तो उसको कीचड़ उछालने से बेहतर है कि उसका दर्द महसूस करें, क्योंकि आपकी माँ बेटियों के साथ भी ऐसा होना है। कभी आपकी बेटियों के साथ या बहन के साथ कभी आपके ऐसा घर में हो जाए तो फिर आपको तकलीफ़ होगी। जिस घर में आग लगती है तो तकलीफ़ उसको होती है, बाकी दूसरे तमाशा ही होती है, वो तमाशा देखते हैं। वो नहीं कहते कि उनको कुछ भी दर्द नहीं होता उनके दिल में कि इनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। तो मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सोनिया को भी आगे उसके नसीब अच्छे करे, क्योंकि जो मेरी बेटी जैसी है तो बेटी जैसी है और मुझे तकलीफ़ होती है। तो मेरी औलाद नहीं है लेकिन मुझे इस तकलीफ़ का बाकायदा से शिद्दत से ये तकलीफ़ का एहसास है कि किसी की बेटी के बारे में या किसी की बहन के बारे में या किसी की ऐसा हो जाए, घर बर्बाद हो जाए तो कितनी तकलीफ़ की बात होती है। तो अल्लाह पाक हर किसी पर रहम करे। तो आज के बाद ये मेरी आखिरी वीडियो है। मैं सोनिया के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी, ना ही उसका कभी कोई क्लिप लगाऊँगी, क्योंकि जब वो इधर में बैठी है तो हमारा कोई मकसद नहीं बनता। हमारा कोई ये नहीं है कि हम उसकी ऐसी वीडियो लगाते रहें और बातें करते रहें उसके ऊपर। हम अपनी भी आखिरत ख़राब करें और उसकी भी इज्जत ख़राब करें, तो हम ऐसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो दुश्मन है वो खुश हो जाए, वो दूध पिए, दूध के कहते हैं ना दूध के प्याले पिए, कि उनके मकसद जो है ना गलत मकसद कामयाब हो गए हैं। तो अब आगे देखते हैं, ज़्यादा तो मैं नहीं कहना चाहती। अब आगे के हालात जो भी होंगे इंशाल्लाह, जो सोनिया के अलावा जो भी बरादरी में इंशाल्लाह होगा, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी और सच आपको बताऊँगी। मैं किसी से नहीं डरती, मैं सिर्फ अल्लाह पाक से डरती हूँ। और मैं गलत बात भी किसी पे नहीं करती, ना किसी पे कीचड़ चाहती हूँ। जो बात होती है ना बरादरी में वही कर देती हूँ कि अब इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया है। तो अल्लाह पाक हर किसी पर रहम करे। और नदीम की भी इंशाल्लाह जल्दी शादी होगी और सोनिया की भी इद्दत ख़त्म होने के बाद जब कोई फ़ैसला करेंगे, तो अभी तो वो कोई उसका नहीं है पता, कि इरादा भी नहीं है कि करेंगी या नहीं करेंगी। कोई अच्छा मर्द उनके नसीब में आएगा या नहीं आएगा, ये तो खुदा ताला बेहतर जानते हैं। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके नसीब में कोई अच्छा बंदा आ जाए तो उसकी ज़िंदगी बन जाए और नदीम भाई की भी बेटे की भी शादी हो जाए इंशाल्लाह। तो बस जब भी बहन भाई जुदा होते हैं ना, और तीसरे बिरादरी वाले की साजिश कामयाब हो जाती है। आप देख लें, हम तो दिल से कहते हैं, किसी का जो घर उजाड़ता है उनका अपना घर भी नहीं बचता। ये मत सोचे किसी बहन है या बेटी है, तो अल्लाह चंगाई करेगा। अल्लाह पाक भी करने वाला है और दुश्मन की साजिश कामयाब होगी। बहन भाई को सब सच बताया, गलत बात मेरे मुंह में से निकल गई तो फिर से सॉरी। तो आपने मेरे चैनल को देखना है, चैनल का नाम है कौसर व्लॉग। तो आज सब जो था ना वो ख़त्म हो गया, तो आज सोनी के बारे में हम वीडियो नहीं बनाएंगे, अपने व्लॉग बनाएंगे। हाँ, दूसरे के खिलाफ बनाएंगे। हाँ, बहन भाई को सच में दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो पे मैं बताऊंगा। यहाँ आग जलती है ना, उस जगह को पता होता है जो इधर आग जली है। दूसरों को क्या पता, दूसरे तो दूध पिए, खुशियाँ मनाए। शाजा व्लॉग है, हाशिम की बहन, जो हाशिम की जो बीवी रिमशा, इनकी बहन को भी तलाक हुई थी। मैं आज बहन भाई को बता रहा हूँ, ये हाशिम ने तलाक दे के रिमशल की बहन को, तो फिर रिमशल ने शादी की थी। वो कहता था हाशिम ये पागल है, फिर रिमशल से शादी की थी। अगर ये बात मैं सबूत से कहता हूँ, आप बहन भाई मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर झूठ हो तो मैं जुर्माना भरूँगा। इब्रार अली रही की सोनिया, इब्रार अली रही की अब्बू की सोनिया भतीजी है। आप बहन भाई को पता होना चाहिए। तो जो दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं ना, अपने गिरे बाण में जाति पार कर दे के, तो जो हाशिम की बहन शाहजा बोली, हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांग रही है, मुझे माफ़ कर दो। तो ये तो कहती है, मैं तलाक याफ्ता हूँ, मैं बेवा हूँ, इनके बहुत खूबसूरत बच्चे हैं। ये बहन से पैसे बटवा रहा है ना,
ये इसका पैसा जाता है ना हाशिम को, इनका पैसा नहीं जाए इनके पास क्या है। तो हम इनसे पूछे आपके बच्चे भी हैं या आप वाकई बेवा हैं जो आप कहते हैं तलाक जाओ, तो अस्तगफिरुल्लाह, इनके बच्चे हैं माशाल्लाह, घर बाहर है बहुत अच्छा। तो ऐसे इनको आदत है ना पैसे बटोरने की, झूठ मारने की, अब हाथ जोड़ने का क्या फ़ायदा। लेकिन सोनिया बाजी के साथ कितना बुरा सलूक है, कितने गलत वीडियो बनाई, वीडियो रात को बना लेते हैं सुबह डिलीट कर देते हैं, जो इनके डॉलर भी आ गए, वीडियो भी चल गए 2 दिन, तो पता भी किसी को ना चले। इनका काम है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इनका काम होता है। अब तो बहुत खुश होंगे दूध पिए, उनको तलाक होने वाली है, हो गई है।